का या पंचाली साहेब वेलकम. आओ दामू से मला बघा रस्ता मागे कडा विडा थोडंसं लक्ष द्या आओ पंचाली जी बहुत स्वागत आपका. फोटो लेने फोटो लेता एक वेलकम खड़े रहे. हाँ भाई उमेश आ जाए पंचाली जी आ गया. ओके सर. मान लिया अपने जय श्री कृष्णा. जय महेश. ये महेश हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री संजय जी मालपानी पधार रहे. कृपया तालियों से उनका जोरदार स्वागत करें. कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. जय श्री कृष्णा. जय महेश. मैं प्रांजल वांगड़ और मैं सर्वज्ञा सारदा माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित दिवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं. महिला शहर अध्यक्षा सु विजय जी मोहता, युवा संगठन अध्यक्ष धनंजय जी झब्बर, किशोरी मंडल की अध्यक्षा कुमारी श्वेता बागड़ी, इन सभी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ. तेवढी आयडिया दे बघ बरं आयडिया ते
आगे सीट्स खाली है। नजीक आने से जो भी पीछे खड़े हैं प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि आगे आके बैठिए। मेरा शत शत नमन। सबसे पहले दीपावली और पाड़वे की सभी को शुभकामनाएं। आज विशेष अवसर पर हमें समाज के उन पुण्यात्माओं की याद आती है जो गत एक वर्ष में हमारे बीच नहीं रहे। तो आइए हम उन पुण्य आत्माओं को ईश्वर चरणों में स्थान मिले और उन्हें शांति मिले, इसलिए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मनोमन प्रार्थना करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति। श्री किशन जी बंसाली इनका स्वागत करने हेतु में प्राध्यापक स्वप्निल जी सारडा, शिवरतन जी मुंदड़ा एवं शिवा भाऊ जी गट्टानी इनको आमंत्रित करती हूँ। अरे ते ब्लर होतं हे जवळ मैं अब हमारे माननीय अध्यक्ष श्री विजय जी गोराठी को अपना मनोगत व्यक्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जय महेश, जय श्री कृष्ण। सब एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, महेश भगवान की जय। महेश, जय महेश। माहेश्वरी समाज के आराध्य दैवत महेश जी को वंदन करता हूँ और मंच पर विराजित संगमनेर से विशेष अतिथि एवं विशेष वक्ता के रूप में श्री संजय जी बालपानी, हमारे प्रदेश सचिव सत्यनारायण जी सारडा जो समाज के टूर में चाइना गए हैं, अखिल भारतीय के रामनिवास जी मानदानी, श्री किशन जी भंसाली पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष दामोदर जी बजाज, जिला महिला अध्यक्ष किरण जी राठी, जिला शहर महिला अध्यक्ष विजय जी मोहता, युवा संगठन के अध्यक्ष धनंजय झवर एवं किशोरी मंडल के अध्यक्ष श्वेता जी बागड़ी और मेरे से भी ज़्यादा कार्य करने वाले मेरे एक्टिव सचिव श्री उमेश जी बजाज। और कुछ ही देर में यह कार्यक्रम की शान बढ़ाने पधार रही सम्माननीय असीमा जी मित्तल, कलेक्टर जालना एवं दंडाधिकारी, विशेष उनके पास आयुक्त का भी कार्यभार अभी दिया गया है। साथियों, आप सभी को मैं दीपावली एवं नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे माहेश्वरी समाज के हर परिवार, हर सदस्य को महेश जी सफल, सुखी, समृद्ध एवं निरामय बनाएं, ऐसे इस दीपोत्सव के पर्व पर मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज सुबह गुणवंत विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी और विविध पदाधिकारियों का सत्कार समारंभ हुआ, जिसमें आइकॉन स्टील के दिनेश जी राठी एवं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर एमपीएससी के माध्यम से जो अपने युवा बने हैं अभी
स्वप्निल जी इंदानी, इनका प्रमुख अतिथि के रूप में वहाँ आगमन था, उन दोनों का भी बहुत बहुत आभार। उस कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति इस चीज पे बहुत रंगारंग कार्यक्रम लेने के लिए हमारे शहर सभा के सचिव उमेश जी बजाज, स्वप्निल जी सारडा, अमोल जी बांगड़, प्रसाद जी भूतड़ा, नारायण बजाज, जिन्होंने जो मेहनत की उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मेरे सामने मेरे मार्गदर्शक श्री विजय भाऊ राठी, ओम भाऊ मंत्री, कांतिलाल जी राठी, हमारी विनंती को मान देकर पधारे हुए समीर जी अग्रवाल एवं सब परिवार, नागेश जी महाराज, फूलचंद जी भक्कड़, सभी को मैं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब संजय जी मालपानी का स्पीच सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। संजय जी मालपानी के स्पीच के मतलब ज़्यादा समय मिले, इसलिए सम्माननीय श्री रामनिवास जी मानदानी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष दामोदर जी बजाज, इन्होंने कहा है कि उनकी शुभेच्छा मैं आपको दे दूं, यानी वो जो समय बचेगा 10-12 मिनट का वो श्री संजय जी मालपानी जी को स्पीच में ऐड करेंगे हम। तो दामोदर जी बजाज, रामनिवास जी मानदानी एवं सत्यनारायण जी सारडा, इनके ओर से मैं आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जोधपुर में माहेश्वरी समाज का महाअधिवेशन हो रहा है। हम सबको उस अधिवेशन में, जिसे हम महाकुंभ कह रहे हैं, सबको चलना है। अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। अभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सकते हैं। आप सभी को इस महाकुंभ में चलना है। पूरे भारतवर्ष भर, भारत से बाहर के भी माहेश्वरी बंधु वहाँ आएंगे और बहुत बड़ा भव्य दिव्य आयोजन की तैयारी तकरीबन 1-1.5 साल से चल रही है। सभी को हमको जोधपुर चलना है। उसी प्रकार संभाजीनगर औरंगाबाद में हमारे प्रदेश सचिव, हमारे प्यारे सत्तू भाऊ सारडा का ड्रीम प्रोजेक्ट एमटीएफ एक्सपो है। वो एक्सपो को भी सभी माहेश्वरी जालना परिवार के हर सदस्य ने विजिट देना है। औरंगाबाद में ये एक्सपो है, अधिवेशन है 9-10 जनवरी 2026 और अभी दिसंबर में ये एक्सपो है 21, 22, 23, 24 को संभाजीनगर में। साथियों, आज विशेष गौरवान्वित मैं खुद को करना चाहता हूं कि संजय ताराचंद जी मालपानी को समाज की ओर से जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है और हम सारे उनके शिष्य हैं। शायद यहाँ पे बैठे हुए सारे परिवार, सारे सदस्य उनके शिष्य रह चुके हैं। उनका शैक्षणिक कार्य, उनका सामाजिक कार्य से हम उल्लेख आपको सबको पता है। उनको जीवन गौरव देते हुए शहर सभा को, माहेश्वरी समाज को बहुत खुशी हो रही है। साथियों, एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज शहराध्यक्ष जालना का हूँ, ये श्री संजय जी मालपानी की वजह से हूँ। संजय जी मालपानी कैसे, तो संजय जी मालपानी ने मतलब उनके कार्य क्षेत्र में, उनके अंडर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रखा था 3 दिन का 2014-15 में। जब हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन गए थे, 3 दिन में हमको इतना अच्छी तरह पढ़ाया गया कि प्रोटोकॉल कैसे, मीटिंग कैसे लेना चाहिए, कार्यकर्ता क्या होता है, किस तरह संपर्क करना चाहिए, अपनी स्पीच कैसा होना चाहिए, ये सारा हमको ट्रेनिंग वहाँ संजय जी मालपानी के नेतृत्व में दिया गया। और अंतिम जो स्पीच था संजय जी मालपानी का, उस स्पीच के वजह से मैं समाज सेवा के लिए जागरूक हुआ और जब से फिर मैं जिला सभा का सहमंत्री, उसके बाद संगठन मंत्री, उसके बाद शहर सचिव और अभी मेरा शहर अध्यक्ष का भी कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। मैं इन संजय जी मालपानी के इतने व्यस्त समय में से पधारे, मेरे पास उनके लिए कहने को शब्द नहीं है, क्योंकि उनका कार्य इतना बड़ा है। उनका उद्योग, उनके बिजनेस, उनका सामाजिक कार्य, गीता परिवार का कार्य, किशोर जी व्यास जी के साथ, गोविंद गिरी जी के साथ जुड़े उनका कार्य बहुत बड़ा है। विविध संस्था, विविध कॉलेज से वो जुड़े हैं और इतने व्यस्ततम समय से 3 साल से मुझे लगता था कि मैं जिनके वजह से अध्यक्ष बना हूँ वो मैं एक बार मेरे मंच पर आए और मेरे कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ 3-4 महीने बचे हैं, वो जो मुझे खुशी मिल रही है वो बहुत बड़ी खुशी है और मैं इनका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मैं एक ही बोल सकता हूँ इनको की आभार काय मानू शब्दा पलीकडे जे, या भावनेत माझ्या समजाल ना तुम्ही इथे। जय महेश, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। सम्माननीय मंच, आदरणीय अतिथि, सभागृह में उपस्थित सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मैं माननीय अध्यक्ष राठी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे स्कूल शिक्षक, दिशादर्शक एवं आदर्श व्यक्तित्व के जीवन सफर का वृत्तांत प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है। ऐसे निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, आदर्श शिक्षक श्री ताराचंद जी मालपानी सर के सम्मान में कहना चाहता हूँ, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, सीखने लायक जो था मुझे इंसान बना दिया। आपके आशीर्वाद से बढ़ते रहे कदम हमारे, आपने हमें पढ़ाया, जीवन संवार दिया, जीवन संवार दिया। जालना माहेश्वरी समाज के प्रति आपका सेवा भाव, शैक्षणिक कार्य, सामाजिक कार्य के प्रति प्रेरित होकर जालना माहेश्वरी समाज आपको सफल सेवाभावी जीवन के लिए जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित करता है। आप समाज सेवा में समर्पित भाव के लिए सुपरिचित है। आपका जन्म 21 जनवरी 1949 को अंबड़ में हुआ। आपको 2 पुत्र, 1 पुत्री है। आप 7 वर्ष की आयु से ही जालना में आकर रहने लगे। आपकी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक और महाविद्यालयीन पढ़ाई सभी जालना में ही पूरी हुई है। आप HSC DED है। प्रारंभ में आपने 1967 से 69 2 वर्ष जैन विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। तत्पश्चात आप DED के अभ्यासक्रम हेतु औरंगाबाद में पढ़ाई की। पश्चात सन 1972 से 2007 तक लगभग 38 वर्ष जालना के राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय से एक सफल अध्यापक के रूप में अध्यापन का कार्य किया। इस दरमियान आपको जालना जिला परिषद द्वारा आदर्श अध्यापक के पुरस्कार से 1992 में सम्मानित किया गया। 1995 में राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी नामांकन प्रस्तुत किया गया था। आप गणित तथा विज्ञान विषय के प्राध्यापक होने के कारण विद्यार्थियों के प्रति प्रिय शिक्षक के रूप में हमेशा घनिष्ठ संबंध रहे। आपके द्वारा पढ़ाए गए हजारों विद्यार्थी आज विविध क्षेत्र में अपना नाम चमका रहे हैं। वर्तमान में कई बड़े शहरों में कार्यरत नामांकित डॉक्टर्स तथा उद्योगपति, शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी आपके विद्यार्थी है। आपके शैक्षणिक जीवन में विविध संस्थाओं द्वारा उनको आदर्श शिक्षक का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। आपने समाज के विविध पदों पर भी अविस्मरणीय सेवा दी है। आपने अध्यापकीय के कार्यकाल में समाज के अनेक छात्राओं को आपने आर्थिक सहायता एवं शैक्षणिक सहायता दिलवाकर उनके शैक्षणिक जीवन में सहायता प्रदान की। इसके कारण आज भी वे विद्यार्थी सर के हमेशा ऋणी हैं और सर को उतना ही मान सम्मान देते हैं। आप सन 2014-15 में माहेश्वरी समाज जालना शहर सभा के सचिव पद पर थे। सन 2010 से 14 तक महेश सेवा संघ जालना के सचिव पद पर रहकर उस दरमियान आपने बहुत बड़े कैंसर निदान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया। गत 15 वर्ष से आप जालना शहर में स्थित नवयुवक गणेश विद्यालय, जो कि 100% शैक्षणिक डिजिटल विद्यालय है, उसके आप कार्यकारिणी सदस्य हैं और वहाँ वर्तमान में भी आप शैक्षणिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। सन 2018 में आप माहेश्वरी लायंस क्लब ऑफ जालना के अध्यक्ष थे। इस समय आपने समाज के युवक युवतियों के दांडिया रास के बड़े पैमाने में आयोजन किया था, जो आज तक भूला नहीं सकते। सन 2014 से आप माहेश्वरी विवाह समिति जालना के उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जालना में हुए 3 भव्य परिचय सम्मेलन की सफलता में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 4 वर्ष पूर्व जालना शहर में आपने वरिष्ठ नागरिक की एक संगठन का गठन किया। आप पहले 3 वर्ष इस संगठन के सचिव रहे तथा वर्तमान में आप संगठन के अध्यक्ष हैं। आज यह संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सफलतापूर्वक कार्यरत है। आप माहेश्वरी समाज जिला सभा के सह संगठन मंत्री पर भी सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जालना माहेश्वरी समाज आपको जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। समाज में अनेकों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदर्श शिक्षक एवं सत्कार मूर्ति मालपानी सर को नमन करते हुए अंत में कहना चाहता हूँ, शिक्षक और सड़क दोनों के कार्य एक जैसे हैं। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं,
पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जय हिंद, जय महेश। आज का ये दिवाली राम राम कार्यक्रम का प्रमुख वक्ता और बैका विषय फक्त मैं एकच बोलू भी परिवार विषय कि मालपानी परिवार वो महाराष्ट्र का माहेश्वरी समाज ने मिली एक देन है। और संजय जी मालपानी के बारे में बोल दूँ तो बैका जी पर सरस्वती विराजमान है। किसी भी विषय रवा दो बिका पर परफेक्टली लोगांना बांधर रखने की ताकत बैका मयान संजय जी मालपानी मका रामनिवास जी मानधनी ई जिला का जिला अध्यक्ष दामोदर जी बजाज, शहर अध्यक्ष विजय राठी और बैका सेक्रेटरी बजाज जी, सामा बटेड़ा, आदरणीय कांतिलाल राठी, ओम प्रकाश जी मंत्री मामा जी, अग्रवाल जी, विजय जी राठी, फुलचंद जी बक्कड़ और अटजा मेड़ा सगड़ा। आज मग की ज़्यादा टाइम जाको लेबाड़ो को नहीं, फक्त दीपावली की, नवा साल की, व्यापारी साल की सगड़ा नम शुभेच्छा देऊ। और आवाळो जी को अगलो काळ है भी काळ में सगळ्यांना सुख समृद्धी आरोग्यदायी आयुष्य मिलो इतनी भावना व्यक्त करून फक्त एक विषय बोलू भाऊ कि कार्यकर्तो क्या नो तो कार्यकर्ता में कराई मारा कारण वो काम हुयो आज चीज बिका में नहीं भिन्ने तो वो कार्य करतो बिका पर एक बेस्ट एक संत महात्मा उदाहरण बोलेड़ा माना वो उदाहरण फक्त ताना 1 मिनिट में बोल दियो और मैं मारा वाणी ने विराम करो कि बस संत महात्मा यान बोले कि भाई नारळ मंदिर में क्यों फोड़ा तो विजय जी ने पूछे, विजय जी बोले भाई बाकी श्रद्धा बोल फोड़ा, कोई बोला नवद बोल फोड़ा, कोई बोला बलि को प्रतीक बोल फोड़ा। पर वो महाराज बिको विश्लेषण यान करया कि नारायण बिका कठिन कवच को अहंकार है कि मारो कवच तो कठिन आटो फेंकर जर विजय राठी ने मार दिया तो विजय राठी को मातो बुड जाए पण मारो क्यों हो कोणी वो अहंकार है। आणि जे टाइम न मंदिर में आपण नारळ बधारा बे टाइम न कवटी रुपये अहंकार बिको तुटो आणि बिका मालो खोबरो आणि पाणी मिठो रवा यानच कार्यकर्ता मालो जर अहंकार तुटी बे टाइम न वो कार्यकर्ता सर्वार्थों समाज में सिद्ध हुई इतनी भावना व्यक्त करूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। धन्यवाद आपका। मालपानी सर के मिसेस प्लीज स्टेज की ओर आए। पूरा मालपानी परिवार आए। पूरे मालपानी परिवार को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। सब लोग आगे 1 सेकेंड। देखिए फिर से एक बार 1 सेकेंड। सर का सत्कार बाकी जिन भी संस्थाओं को करना है वो कार्यक्रम के पश्चात कर सकते हैं। हाँ सर 1 सेकेंड देखिए इधर सब लोग इधर सब लोग 1 सेकेंड होल्ड रहा वैसे ही। थैंक यू। आ जाओ परिवार का लोग आ जाओ। सिर्फ सम्मान नहीं है ये एक कहानी है संघर्ष की। हर जीत के पीछे मेहनत गर्जना की। आपका सफर बना प्रेरणा की धार।
इसलिए मिला आपको जीवन गौरव पुरस्कार, इसलिए मिला आपको जीवन गौरव पुरस्कार। अरे कुछ आ जाओ जीवन गौरव का सत्कार करने के लिए हमारे पास अनेक संस्थाओं के नाम दिए हैं। जिनको भी ताराचंद जी मालपानी सर का सत्कार करना है वो प्लीज कार्यक्रम के पश्चात सत्कार करें। थोड़ा क्लोज आइए सर, देखिए इधर आइए, एक सेकेंड। ओके, हमारे आज के प्रमुख अतिथि डायरेक्टर ऑफ मालपानी ग्रुप, चेयरमैन संगमनेर कॉलेज, ध्रुव स्कूल, अरिहंत कॉलेज और गीता परिवार के फाउंडर श्री संजय जी मालपानी, इनका परिचय देने के लिए मैं सुनील जी बियानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी सम्मानीय व्यक्तिमत्व एवं सभागृह में उपस्थित सभी समाज बांधव, हमारे विनती को मान देकर पधारे हुए हमारे बीच विशेष अतिथि समीर जी अग्रवाल, वर्षा भाभी अग्रवाल, आप सभी को जय महेश। हमारे अध्यक्ष ने मुझे बड़े मुश्किल में डाल दिया है कि संक्षिप्त में ऐसे व्यक्तिमत्व का परिचय देना है जिनके कार्य के बारे में कहे जाए तो 2 से 3 घंटे भी कम पड़ जाए, जिनका संपूर्ण भारतवर्ष में गीता उपदेश के नाम से परिचित है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच, जैसे विजय जी राठी ने कहा कि हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे, गत वर्ष भी काफ़ी ट्राई किए थे, लेकिन बिटिया रानी की शादी थी, इस तरह से आप नहीं आ पाए। तो हम आज बड़े सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच आकर हमें आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व, कुटुंब वत्सल, बंधु प्रेमी, आध्यात्मिक, योगाचार्य, धर्म प्रेमी, ऐसे अनेक उपाधियों से नवाजा जाए, ऐसे हमारे आदरणीय व्यक्तिमत्व संजय जी मालपानी का परिचय देने हेतु यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके माध्यम से जो आपने जो कार्य किया, योगा कार्य, योगा के रामदेव जी, बाबा रामदेव के माध्यम से आपने जो योगा को जो ओलंपिक खेल का जो दर्जा दिला है, वो आपके एक इतिहास में दर्ज होगा और ये आपको पीढ़ियों दिन पीढ़ी याद रखा जाएगा। ऐसा कार्य आपने किया है, इसलिए हम आपको नमन करते हैं आपके इस कार्य के लिए। संक्षिप्त परिचय हेतु, आप मालपानी ग्रुप के संचालक हैं, जिनका 8 राज्यों में 8000 एम्प्लॉयज़ के माध्यम से मालपानी उद्योग 150+ FMCG प्रोडक्ट एवं इमेजिका, वेट एंड जॉय, साई तीर्थ पार्क्स और अभी रिसेंटली अपने मल्टीप्लेक्स का भी इनॉग्रेशन किया है। इसके पश्चात पुणे, नासिक, मुंबई में आपके हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है एवं 600 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रन हो रहा है। आप एशियन योगासन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय योगासन क्रीड़ा महासंघ योगासन भारत के उपाध्यक्ष एवं कोड ऑफ पॉइंट कमेटी अध्यक्ष के नाते आपने योगासन की खेल की नियमावली बनाई एवं स्वयं 85 आसनों के निर्मित कर उन्हें आपने संस्कृत नाम दिया। संगमनेर कॉलेज में गत 19 वर्षों में आप चेयरमैन के माध्यम से वहाँ पर विद्यादान का कार्य कर रहे हैं और आपकी जो कॉलेज में है UGC द्वारा एटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हुआ है। 50 एकड़ में फैले इस महाविद्यालय में 8000+ स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करते हैं एवं संस्कृत सहित 11 विषयों पर आपका रिसर्च सेंटर वहाँ पर इस महाविद्यालय में है। योग एवं निसर्ग उपचार इस महाविद्यालय की विशेषता है। ध्रुव ग्लोबल स्कूल, पुणे में 5, संगमनेर में 1, जिस तरीके से नाम है कि इंटरनेशनल ध्रुव, तो दुबई में भी एक शाखा है। इस माध्यम से आप बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की एवं भारतीय संस्कारों का सुंदर मिलाप हमें उस स्कूल में देखे जा सकता है। समाजाला हे काही देणे लागतो। एक सामाजिक दायित्व के माध्यम से आप रोगियों को नाममात्र शुल्क पर आप मालपानी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर 10 रुपये में आप रोगियों की चिकित्सा करते हैं। गीता गौरव, गीता विशारद, गीताव्रती, आयु के 50 वर्ष में आपने संपूर्ण गीता का मुखोद्गत कर, कंठस्थ कर आपने गीता पर सैकड़ों व्याख्यान दिए हैं। आपकी कल्पना से
लर्न गीता के विश्वव्यापी उपक्रम गीता परिवार द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें आपने 13 भाषाओं में 183 देशों में 14 लाख लोगों को आप गीता सिखा चुके। इस बात पर जोरदार हम आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। बाल विकास व्यवस्थापन इस विषय पर संशोधन कार्य हेतु आपको पुणे यूनिवर्सिटी ने PhD के उपाधि प्रदान की है और पेरेंटिंग के ऊपर आपके सैकड़ों व्याख्यान हो चुके हैं। एक प्रभावी वक्ता, सिद्धहस्त लेखक एवं संवेदनशील एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व जो अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अनेक न्यूज़पेपर में स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं। आप विधान भवन के अंदर एवं हजारों स्थानों पर अपने एक प्रभावी व्याख्यान दिया है। अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर देकर गीता उपदेश का जो प्रचार कर रहे हैं, यह हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है। यह हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आप जो बढ़ावा दे रहे हैं, यह काफ़ी हमें खुशी देती है और मैं ऐसे प्रभावी वक्ता को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ी खुशी होती है। और जैसे कि अभी हमें बड़ी चिंता हो रही थी कि अध्यक्ष कह रहे थे कि बारिश है, बारिश का समय रहेगा, लेकिन मैंने कहा था कि एक पवित्र व्यक्तिमत्व जब आता है तो सारे कार्य सब सिद्ध होते हैं। तो ऐसे पवित्र व्यक्तिमत्व और हम सब के चहेते एक प्रभावी वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय संजय जी मालपानी। पीछे जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं, पीछे जो भी भाई खड़े हैं, अगले 45 मिनट हमको संजय जी को सुनना है। कृपया आपस में बात न करें। करबद्ध विनंती आपको कि सब सामने चेयर्स खाली है, आके बैठ जाए। ऐसा वक्ता फिर नहीं मिलता है। सभी को नम्र निवेदन है कि जो भी लोग खड़े हैं पीछे, बहुत सारे लोग हैं, सारी चेयर्स खाली है। बार बार कार्यकर्ता, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य को विनंती करता हूं कि कोई भी खड़ा न दिखे पीछे, सभी बैठ जाए प्लीज। बात आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल जो है वो बाहर निकाले सब लोग, ताकि भूल से भी वो घंटी ना दे और वाइब्रेटर मोड पर भी ना रखे, नहीं तो बीच में ही गुदगुदी होती रहती है। मैं बहुत आनंदित, प्रफुल्लित हूँ कि आज जालना में फिर एक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष इसी कार्यक्रम के लिए विजय जी का फ़ोन आया था, थोड़ा आवाज़ कम कीजिए ताकि सीटी ना बजे, थोड़ा आवाज़ कम कीजिए। पीछे आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है पीछे आवाज़, तो उसके लिए क्या करना है? पास अब आ रही है? हाँ। पिछले वर्ष विजय जी का फ़ोन आया था, लेकिन उसी समय मेरे बेटी की शादी का कार्यक्रम था, तो मैं पहुंच नहीं पाया था। और इस वर्ष भी ऐसे ही कुछ हालात थे कि मुश्किल था पहुंच पाना। विजय जी के 2 बार फ़ोन आ गए, लेकिन विजय जी को चाबी कहाँ है ये पता है। ऐसा कहते कि पुराने ज़माने में राक्षसों के प्राण जो होते थे वो कहीं तोते में होते थे, और मेरे प्राण कहाँ है ये उनको पता था। तो उन्होंने बराबर श्री किशन जी को फ़ोन लगाया और श्री किशन जी को कहा कि आप फ़ोन करो तो आएंगे। अब श्री किशन जी के बारे में मेरे मन में नितांत श्रद्धा का, आदर का भाव है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं। कैसे लोग? एक ज़माना ऐसा था जब राणा प्रताप दर दर भटकता रहा, जंगल में निवास करता रहा, सेना के लिए पैसे इकट्ठा करने थे, लेकिन बेटी को खोना पड़ा। और फिर बहुत साल इस प्रकार के बीतने के बाद कोई भामाशाह आया और राणा प्रताप को मदद कर गया। ये इतिहास हम पढ़ते तो राणा प्रताप के लिए बहुत आदर का, सम्मान का भाव हमारे मन में जगता है। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। भामाशाह दर दर भटकते रहते, लेकिन राणा प्रताप कहीं नजर नहीं आते।
ऐसे एक राणा प्रताप हमारे समाज में जो प्राप्त हुए वो श्री किशन जी भंसाली। 45 लाख का एक कोष महाराष्ट्र महेश सेवा निधि जब से उन्होंने हाथ में लिया उसको 10 करोड़ का बना दिया। ऐसे ही नहीं मिलते पैसे समाज से, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए स्वयं का चरित्र, स्वयं की दानशीलता, स्वयं की मेहनत, प्रवास, बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैं बहुत निकट से वो सारा प्रयास उनका देखता रहा और इसलिए इस प्रकार की बात उनके लिए मैं कह सकता हूँ। और जब उनका फोन आता है तो मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विजय जी ने एक बराबर काम किया, उनको फ़ोन किया। अब मैं ऐसे धर्म संकट में अटक गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा आप आने वाले होंगे तो मैं आऊँगा। मुझे मालूम था इनका मुश्किल है आना, लेकिन उन्होंने भी हाँ भर दी और आज यहाँ पे आने का अवसर मिला। लेकिन आज आके जो प्रसन्नता प्राप्त हुई, भाई विजय जी राठी के बारे में सुनकर, पहले एक दूसरे विजय जी राठी के बारे में बहुत सुनते थे, लेकिन जालना में 2-2 विजय प्राप्त करने वाले राठी है, ये जब समझ में आया और उनके इस कार्यकाल की जो बातें मैंने समझी, चमत्कार घट गया, ऐसी बातें यहाँ पे हुई। मतलब हमारे समाज का वोटिंग परसेंटेज 90 के ऊपर चले जाना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना उनके कार्यकाल में घटी। और इस प्रकार का काम उन्होंने किया कि हर व्यक्ति जाके वोट कर रहा है। उमेश जी जैसे सचिव प्राप्त हो तभी ऐसी बात हो सकती है। तो उमेश जी के मिलने का भी आज अवसर प्राप्त हुआ। धनंजय जी जैसे युवा, उनके नाम में संजय है इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन धन पर जय प्राप्त करने वाला, ये धनंजय नाम अर्जुन का नाम है। और धनंजय नाम अर्जुन को इसलिए दिया गया कि खांडव वन में जब वन को जला दिया गया और वहां पर इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण करना था, उसके लिए चारों तरफ घूमकर अर्जुन ने विजय प्राप्त की और वहां के राजाओं को अपना अंकित बनाकर उनसे टैक्स वसूला, धन प्राप्त किया, धन पर विजय प्राप्त की, इसलिए धनंजय नाम उसको दिया गया। सामाजिक कार्य करते समय भी धनंजय रहना पड़ता है, पैसा हो तो काम बनता है। तो ऐसे ऐसे लोग जोड़ लिए साथ में। श्वेता दीदी हमारी बागड़ी युवतियों को साथ में जोड़ रखा है। सत्यनारायण जी सारड़ा जिनको सदैव मार्गदर्शन देते रहते हैं। दामोदर जी बजाज, रामनिवास जी मानधनी। रामनिवास जी के लिए एक बात मुझे वास्तव में कहनी चाहिए कि जितना प्रवास उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने किया होगा, कि एक समाज का दायित्व जब दिया जाता है तो उस दायित्व को न्याय देने के लिए किस प्रकार का काम करना चाहिए, ये उनके पास देखकर हम लोगों को पता चलता है। हमारे कांतिलाल जी राठी हो, कैलाश जी लोया हो, ताराचंद जी, आज हमने जीवन गौरव दिया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक मालपानी के हाथों दूसरे मालपानी को जीवन गौरव दिया जा रहा है। लेकिन यदि सच में, मुझे बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि आप यदि एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में पैदा नहीं होते तो आप करियर क्या चूज करते। और ये सवाल जब जब मुझे पूछा गया तब तो मैंने एक ही जवाब दिया कि मैं शिक्षक बनता, क्योंकि वो मेरे खून में है और शिक्षक जैसा और कोई काम नहीं। और उनके बारे में, आदरणीय मालपानी जी के बारे में जो बातें हमने सुनी, यहाँ के लगभग सभी लोग उनके विद्यार्थी रह चुके, लेकिन उनके पास देखकर उनकी उम्र का पता नहीं चलता। मतलब उनके विद्यार्थी उनसे बूढ़े नजर आते, लेकिन वो अभी भी जवान दिखते। इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण ये है कि जो बच्चों के और युवाओं के साथ रहता है, हरदम वो युवा बना रहता है। और ऐसा काम उन्होंने यहाँ पे किया। हमारे अत्यंत आदरणीय बाबूजी श्री फुलचंद जी सामने बैठे हैं। उनके, फुलचंद जी के बारे में जब भी उनको देखता हूँ नतमस्तक हो जाता हूँ मैं। मेरे ख्याल से अब 90 की उम्र में होंगे, लेकिन आज भी युवा है। और कितने संघर्ष और कितने संकट, कुछ भी हो जाए, बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो बात है ये हम लोगों को पता चलती है। और सारे समाज को एक साथ लेकर चलना और आज भी समाज के कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहना। मेरे अपने सगा जी श्री समीर जी और वर्षा जी अग्रवाल यहाँ हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ।
मेरे ख्याल से हमारी जिलाधिकारी का भी हॉर्न बज रहा है, वो भी पहुंच रही है। ये भी बहुत आनंद की बात है और आप सब लोगों को मिलने का ये सुअवसर, और वो भी दिवाली के समय प्राप्त हुआ। दीपावली का उत्सव और उसके पश्चात आने वाला अन्नकूट, ये दीपावली एकमात्र दिन ऐसा होता है, पूरे 365 हमारे जो वर्ष के दिन हैं उनमें एक ही दिन भगवती लक्ष्मी की आराधना करने को कहा गया। केवल एक दिन, कि बस एक दिन लक्ष्मी की आराधना करो। बाकी 364 दिन यदि लक्ष्मी आपके घर में चाहिए ऐसा लगता हो तो आपको नारायण की उपासना करने को कहा गया। नारायण की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के साथ में हमारे घर पर आएगी, क्योंकि उसको आना ही पड़ेगा। नारायण आए तो पीछे पीछे लक्ष्मी को आना पड़ता है। तो नारायण की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप गरुड़ पर आरूढ़ होकर हमारे घर पर पहुंचेगी। अकेले लक्ष्मी की उपासना करते रहेंगे तो वो आएगी, लेकिन वो अपने वाहन पर बैठकर आएगी, क्योंकि नारायण की उपासना नहीं की तो नारायण आने का कोई कारण नहीं। और फिर वो जो लक्ष्मी आएगी वो अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आएगी, घुबड़ पर बैठकर, उल्लू पर बैठकर। और उल्लू पर बैठकर जो लक्ष्मी हमारे घर में आती है वो कुछ दिनों की चकाचौंध कर देती है, कुछ दिनों की रोशनाई कर देती घर में, लेकिन फिर उसके बाद जो अंधेरा करके जाती है उस घर की राख कर कर निकल जाती है। उस अमीरी के बाद में जो क्षणिक मोह में आई हुई अमीरी है, उस अमीरी के बाद में हमारे ही घर में बिना मेहनत का जो पैसा आ गया वो ही पैसा हमारे अगली पीढ़ियों को बर्बाद करके निकल जाता है। और इसलिए केवल एक दिन लक्ष्मी की आराधना करने को कहा गया। बाकी 364 दिन नारायण की ही उपासना कही गई। अब ये जो नारायण की उपासना है वो करते समय हम लोग क्या कहते हैं? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। हम ये श्लोक बोलते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते कि इस श्लोक में कहा क्या गया हमको। भुजग शयनम, कभी सो के देखना भुजंग के ऊपर। कोई हिम्मत कर ले यहां बैठे हुए कि आज की रात भुजंग के ऊपर शयन करेंगे। हाँ, तकिए के नीचे एक सांप को रखेंगे और फिर सोएंगे। वो भी भुजंग यानी विषधर होता है। भुजंग यानी बिन विष वाला नहीं, भुजंग यानी विषधर नाग होता है। उस नाग के ऊपर शयन करने वाला। अब एक्चुअल में ऐसे नाग और उसके ऊपर शयन करने वाला ये प्रतीकात्मक है सब, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भी भुजंग के ऊपर शयन कर लेते हैं। खास करके माहेश्वरी समाज में जो व्यवसाय में अभिरत है, जो व्यापार में काम करता है, उनको तो रोज भुजंग पर सोना ही पड़ता है। रिस्क ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। यदि धंधा करना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क क्या है? तो भुजंग है। और भुजंग की रिस्क अपने तकिए के नीचे लगा के जो सोता है वो नारायण कहलाता है। लेकिन डेफिनेशन यहीं पे खत्म नहीं होती, डेफिनेशन उसके आगे बढ़ती है। भुजंग के ऊपर शयन करके भी योगी भी ध्यान गम्यम। अब यहां मरना है कि हम भुजंग के ऊपर शयन तो कर ले, रिस्क लेके सोए, लेकिन नींद कहां आती है? जिसकी नींद हराम हो गई वो योगी कहां से कहलाएगा? हाँ, योगी की एक डेफिनेशन है कि बाकी सब लोग सो जाते तब जो जगता रहता वो योगी, लेकिन जो टेंशन के मारे जगता रहेगा वो भोगी। वो टेंशन लेके सो नहीं पा रहा है, या तो वो स्क्रीन के नाद में सो नहीं पा रहा है, वो अपने इंस्टाग्राम को देखते देखते सो नहीं पा रहा है, वो रील को देखते देखते उसकी नींद आराम हो गई, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया, वो रात को लेट सो रहा है और सुबह लेट उठता है, तो योगी कहां से कहलाएगा? योगी भी ध्यान गम्यम। ध्यान का मतलब होता है केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का आरंभ आंखें बंद करने से है, लेकिन ध्यान का अंत आंखें खुली रहने पर भी सजग रहने में है।
मेरी आंखें खुली है और मैं पूरी तरीके से सजगता में हूं। जो भी चल रहा है मेरे इर्द गिर्द, उसमें मैं 100% प्रेजेंट हूं। हम हैं क्या 100% प्रेजेंट? घर का छोटा बच्चा आता है, मैं मोबाइल देख रहा हूं, मैसेजेस पढ़ रहा हूं, व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं, बच्चा कुछ कह रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं उसके तरफ, मेरा ध्यान उस मोबाइल में फंसा हुआ। वो बच्चा बोर होकर निकल जाता है। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब घटता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरी बात से ज्यादा इसको व्हाट्सएप प्रिय है, मेरी बात जिसको प्रिय उसके पास में जाता हूं। और धीरे धीरे बच्चे हमसे कटते टूटते चले जाते हैं। बच्चे हमारे पास आना फिर पसंद नहीं करते, फिर वो और कोई ढूंढ लेते जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। छोटी छोटी बातें बतानी होती है बच्चों को, जो आपके लिए कोई विशेष नवल की बात नहीं होती, लेकिन उस बच्चे के लिए वो पहला अनुभव होता है कि एक तितली घर में घुस गई और वो फड़फड़ाती हुई यहां बैठ रही है, वहां बैठ रही है, उसके पंख बड़े रंगीन है। ये दिखाने के लिए वो दौड़ता आया कि तितली आई हमारे घर में, आओ आओ देखो मेरे साथ। आप मोबाइल के व्हाट्सएप में फंसे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो आपका हाथ खींच रहा है, आपका मोबाइल खींच रहा है। आपने डांट लगाई और उसको वहां से भगाया, वो निकल जाता वहां से। ऐसा 2 बार 4 बार होता है कि मैंने जो नई नवलाई देखी, मेरी बात में इसको कोई रस है नहीं, तो इससे क्या तो बात करना। और फिर धीरे धीरे बात कम होती चली जाती है। जहां पर संवाद कम होता चला गया, वहां पे वाद बढ़ते चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। जहां पे संवाद कटता चला गया, वहां पे वाद बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए तुकाराम महाराज क्या कह गए, टूटे वाद संवाद तेथे करावा। जहां पे वाद विवाद हो गए, वहां पे संवाद करना होगा, और बिना संवाद के ये संभव नहीं। जालना शहर के माहेश्वरी समाज का कार्य पिछले 2.5-3 वर्षों में जिस प्रकार से आगे बढ़ा, मुझे लगता है विजय जी आपने ये चाबी इस्तेमाल की, जहां जहां पे कमी है वहां पे पहुंचकर संवाद किया। और इसलिए भले ही पिछले कुछ वर्षों में तान तनाव घर्षण कुछ कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर सब एक साथ जुड़कर काम आगे बढ़ाए, और काम ऐसा आगे बढ़ गया कि एक बहुत बड़ी जमीन जो दुष्टों के हाथ में चली गई थी, जहां पे गायों की रक्षा करनी थी, और एक कैलाश आगे बढ़ता है और उस कैलाश के मन में आता है कि मुझे इस जमीन को मुक्त करना है, और वो मुक्त करके उसको गोरक्षण को आगे बढ़ा देता है। ऐसे शहर में आकर वास्तव में प्रसन्नता हो जाती कि कैसे कैसे महारथी यहां पर है। लेकिन समाज की वास्तव उन्नति, हमारे परिवार की, हमारे प्रतिष्ठान की, हमारे व्यापार की, व्यवसाय की उन्नति तभी होगी जब हम आंखें खुली रखकर भी ध्यान कर पाएंगे। ध्यान का मतलब ही है ध्यान देना, कि हमारा ध्यान है उस चीज पर, इसी का मतलब ध्यान करना है। हमने अनदेखी कर दी, आंखें खुली है लेकिन अनदेखी हो रही है, तो ध्यान नहीं है। मेरा परिवार हो, मेरा व्यापार हो, मेरा समाज हो, मेरा राष्ट्र हो, मैं आंखें खुली रखकर देख रहा हूं, तो वोटिंग के लिए 100% का टारगेट बनाना, यह ध्यान रखने की बात है कि मेरे देश की तरफ नजर है, और मेरे देश का प्रतिनिधित्व किसको करना चाहिए, इसको सजगता के साथ में मैं वोट देने जा रहा हूं। मैं अपने बाकी कार्यक्रम रद्द करके ये महत्वपूर्ण दायित्व निभाने पहुंचता हूं, वहां पे वोटिंग करता हूं। ये ध्यान देना है। और परिवार में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। योगी भी ध्यान अगम्यम, नीचे भुजंग है फिर भी ध्यान लगाया हुआ, सारे टेंशन है, दुनिया भर की अस्त व्यस्तता है, और उसके बावजूद मेरी सजगता बनी हुई है। ये कैसे संभव होगा? ये संभव तभी होता है जब योगी भी ध्यानगम्यम शांताकारम बन जाता है। वो शांताकारम का मतलब क्या है? जो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से शांत है, उसको कहेंगे शांताकारम। बाहर से शांत है लेकिन अंदर उथल पुथल मची हुई है। बाहर से शांति दिख रही है लेकिन अंदर तूफान उठा हुआ है।
ऐसा जब घटता है तो वो शांताकारम नहीं कहलाता। अंदर क्रोध भरा पड़ा है और बाहर से भले ही शांत दिख रहा है, फिर वो क्रोध कहीं ना कहीं निकल रहा है, फिर वो घर में आके बच्चों पर निकलता, कभी कभी पत्नी पर निकल जाता है, कभी दुकान में किसी आदमी पर निकल जाता है। वो क्रोध आपको शांताकार नहीं बनने देता। क्रोध की एक बहुत सुंदर परिभाषा है, दूसरों की गलती के लिए आपने स्वयं को दी हुई सजा को क्रोध कहते हैं। आप ध्यान में रखें, मैं दोबारा कहता हूं, दूसरे की गलती पर आपने स्वयं को दी हुई सजा यानी क्रोध है। क्या मतलब है इसका? आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, गलती किसकी हुई? बच्चे की हुई। उसने गलती की है कि उसने बात नहीं मानी, वो आज्ञाकारी नहीं है, उसकी गलती है। और सजा आपने किसको दी? स्वयं को दी। एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स निकल कर आया है और वो स्टैटिस्टिक्स ये है कि हार्ट अटैक आने वाले लोगों में से अधिकतर लोग क्रोधी होते हैं। क्रोध से हार्ट अटैक आता है, मतलब सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। और जिसने गलतियां की वो बहुत दिन जीता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मजे में। सजा आप स्वयं को दे रहे हैं। जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो भगवत गीता में क्रोध पर बहुत सारे श्लोक आए। तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा मेरे शत्रु है कौन, बताओ तो सही, तो अपेक्षित उत्तर यह था कि दुर्योधन और दुशासन उसके शत्रु है। लेकिन भगवान ने कुछ और ही बात बता दी। भगवान कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। तेरे सबसे बड़े वैरी कोई है तो काम एष क्रोध एष, तेरी कामना है और तेरा क्रोध ये तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। विद्धेन मिह वैरिणम, सबसे बड़ा वैरी दुर्योधन और दुशासन नहीं है। आगे चल के तो भगवान ने और भी इससे भयंकर बातें कही। भगवान ने कहा कि नरक में जाने के यदि कोई दरवाजे है तो वो 3 दरवाजे, त्रिविधन नरकस्येदं द्वार नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। ये श्लोक जब मैंने पढ़ा कि 3 दरवाजे नरक के, दरवाजे पर 3 दरवाजे नरक के, आपकी कामना है, आपका क्रोध और आपका लोभ, तो मैं आत्मचिंतन में गड़ गया कि भाई गड़बड़ है, अपने तो दिन में 10-20 बार नरक के दरवाजे पर जाके आ जाते, इतना क्रोध है, बात बात पे क्रोध आता है। और जब जब क्रोध आता नरक के दरवाजे में रहते हैं कि कब अंदर फटक से दरवाजा खुल जाए और चले जाए। अब जाकर के रिसर्च आ रहा है कि क्रोधी लोग हार्ट अटैक से मरते और सीधा नरक का दरवाजा खुलता उनके लिए। और योगायोग ऐसा बना कि उसी दिन मेरे एक मित्र के पिताजी का देहांत हुआ था, तो मैं मिलने बैठने चला गया। कुछ आगे की व्यवस्थाएं देखनी रहती है तो शाम को हम चले जाते। शाम को चला गया तो वहां गरुड़ पुराण का वाचन चल रहा था। अब ऐसे समय पे कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू सिट। आप मैं दोबारा आता हूं जाके ऐसा नहीं बोल सकते, उस जो भी पूजन चल रहा है उसका सम्मान करना पड़ता है। तो मैं बैठ गया वहां। अब वो जो गुरुजी आए हुए थे पंडित जी, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। वो कहे कि भाई ऐसे पापी लोग जो होते हैं उनके जो नरक के दरवाजे में जाने का जो कार्यक्रम है उनका, वो वैतरणी से चालू होता है। अब वो वैतरणी आपने कभी सुनी या नहीं सुनी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस दिन पहली बार सुनी। वो वैतरणी नदी जो है वो कोई पानी की नदी नहीं है, वो मलमूत्र की और गंदगी की नदी है। और उस गंदगी से आपको रस्सी से बांध कर खींचते हुए लेके जाते, नरक के दरवाजे पे खड़ा करते। वहां पे पहले से 2 यमदूत खड़े, वो अपनी तलवारें निकाल कर इंतजार में रहते कि कब आता है पापी यहां। और जैसे ही आप वहां पहुंचते आपका शिरच्छेद करते, वो आपके बालों को पकड़ के नाचते हुए आपके सिर को, और दूसरा यमदूत आपके धड़ को उछालते हुए अंदर ले जाता है। और अंदर जाने के बाद उबलते तेल की कढ़ाई में दोनों चीजें डाल दी जाती है और आपका पकौड़ा बना देते। मेरा तो दिमाग घूम गया। मतलब ये क्या बकवास है, ये कैसे होगा, ये कहीं संभव है क्या? पहले ही मर गया, उसको पहले ही जला दिया, अब तेल में क्या डालेंगे इसको? अब लेकिन सुबह में पढ़ा हुआ श्लोक 3 दरवाजे नरक के और शाम को सुना हुआ गरुड़ पुराण मेरे दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया उसने। मेरे को नींद ही नहीं आ रही कि ये क्या है। मैं तो दिन में 10 बार जा रहा हूं और फिर वहां जाके यदि मेरे मस्तक का यदि
पकोड़ा बनाया जाएगा, क्या होगा? रात को 11:30 12 बजे नींद नहीं आ रही, वही चिंतन चल रहा मन में, तो अचानक से जवाब आया अंदर से कि नरक यानी मरने के बाद वाला मामला नहीं है, ये तो जीते जी भोगना पड़ता है। जब आप क्रोध में जाते तब क्या घटता? तब आप अपना विवेक खो देते, आप दिमाग से सोचना बंद हो जाता है, आप दिल से सोचते और अंदर का उबाल बाहर निकाल कर फेंक देते। जिस क्षण आपका विवेक मर जाता है उस क्षण आपका सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है। इसका मतलब आपका मस्तक जो है वो काम करना बंद कर देता, मर जाता है वो। इसी का मस्तक आपका टूट गया, आपका शिरच्छेद हो गया, आप बिना सिर वाले रह गए क्योंकि आपका विवेक खो गया। और तेल की कढ़ाई और कहीं नहीं होती उस समय, हमारे अंदर ही जो खून उबलता है वो खून ही हमारी तेल की कढ़ाई होती है। आईने में देख लेना, उस समय आपका चेहरा यदि लाल नजर आए तो समझ लेना आपका पकोड़ा बन चुका है। वो तेल की जो कढ़ाई है वो आपके ही खून की होती है और आपका चेहरा लाल कर देती है। जब ये बात समझ में आती है तो क्रोध से बाहर निकालने का तरीका हम लोग पूछते हैं। दीपावली में हम लोगों को दीपक जलाने को कहते हैं और फटाका बजाने को कहते हैं। अब फटाका बजाने का क्या मतलब है? ये फटाका जो बजाना है ना, वो अंदर के क्रोध को समाप्त करने का मामला है और अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करने का मामला है। दीपक जलाना है। ये दीपावली घटनी चाहिए। ये दीपावली जिस दिन हमारे अंदर घटेगी उस दिन अंदर प्रकाशित जब हो जाएगा मन कि मेरा ये क्रोध मेरे सर्वनाश का, मेरे नरक में जाने का कारण बन रहा है, तो इस पे मुझे काम करना होगा। इस पे काम करने का तरीका क्या है? कैसे इस पे काम करें हम लोग? और खास करके युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, और घर जाकर ये बात आप अपने घर में सबको साथ में बैठा कर कीजिएगा कि आज ये बात हमने सुनी, हमारे समझ में आई और इसलिए बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर यदि मैं बिगड़ रहा हूं, छोटी छोटी बात पर यदि मेरा मस्तक ठिकाने से हट रहा है, मेरा शिरच्छेद हो रहा है, मेरा विवेक खोता जा रहा है, तो मैं नरक के दरवाजे में खड़ा हो जाता हूं और मेरा काम बिगड़ जाता है। क्रोध अक्सर काम बिगाड़ता है, क्योंकि क्रोध में आपके मुंह पर जो भी बातें आएगी वो कड़वी होगी, पक्की बात है। और इसलिए दिवाली के दिन मिठाई मुंह में डाली जाती है कि आपके जबान को मीठा रखो। हर क्रोध में हमारे शब्द नोकीले हो जाते हैं। अक्सर हमारे क्रोध में जो शब्द है वो दूसरों के मन के गुब्बारों को फोड़ देते हैं और सदा सदा के लिए अनबन बन जाती। फिर वो परिवार हो या समाज, दोनों ही जगह पे ये घटना घटती है। यदि समाज को नेतृत्व देने वाला आदमी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर गुस्सा करता हो या एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रोध करता हो तो समाज टूट कर रहेगा, परिवार टूट कर रहेगा। वो परिवार जहां पर क्रोध है वो परिवार टूट कर रहेगा। यदि परिवार को एकत्रित रखना है तो शांताकारम भुजगशयनम बनना पड़ेगा कि कितना भी बड़ा भुजंग मेरे माथे के नीचे होगा तब भी मैं शांत रहूंगा। इसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसका ट्रेनिंग क्या है? ये ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? क्या करना होगा इस काम के लिए? इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी क्रोध से हमारा मन भर जाए और अंदर का कूड़ा, अंदर का करकट, अंदर की गंध उन शब्दों के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करे, तब अपने आप को मौन कर देना, शांत हो जाए, चुप हो जाए और अगले 30 सेकंड तक सीधे बैठने से डायफ्राम नीचे उतरेगा और आपके लंग्स को खुलने की जगह मिलेगी। जब लंग्स को खुलने के, आपके फेफड़ों को खुलने की जगह मिलेगी तब लंबी गहरी सांस आप अंदर ले सकते और फेफड़े आपकी पूरी क्षमता से खुल सकते हैं। 30 सेकंड तक आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। ये भगवान ने बताया। ये आत्म संयम योग नाम का अध्याय, 6ठा अध्याय। और भगवान कहते हैं, उसके पहले 5वें अध्याय में भी कुछ बातें बताई और 6ठे अध्याय में भी कुछ बातें बताई। वहां पे भगवान कह रहे कि सीधा बैठो पहले तो। समम काय शिरो ग्रीवन धारयन न चलम स्थिरम।
काय शिरोग्रीवन, सम काया, काया का मतलब होता है मेरी रीढ़ की हड्डी, शिर का मतलब होता है मेरा मस्तक और ग्रीवा का मतलब होता है मेरी गर्दन। समम काय शिरोग्रीवम, धारयम, धारणा करो और बैठो सीधा। न चलम, हलचल बंद कर दो, स्थिर स्थिर हो जाओ। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका पर संप्रेक्षा करो, प्रेक्षक बन जाओ, ऑडियंस बन जाओ स्वयं का, और अंदर जाती और बाहर निकलती सांस को देखो। प्रेक्षा ध्यान, श्वास प्रेक्षक, श्वास का प्रेक्षक बन जाओ और लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। उसको भी सम बनाओ, उसको भी बैलेंस करो। ये जो बैलेंस करना है ये क्या है? भगवान ने अगले श्लोक में उसकी व्याख्या की और भगवान ने कहा प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, प्राण को और अपान को, बाहर निकलने वाली सांस और अंदर जाने वाली सांस को समान कर दो तो आप 30 सेकंड के अंदर एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। सीधा साधा इसका जो फिजियोलॉजी है ये समझिए कि घटता क्या है। ये योग शास्त्र है, पूरा भगवत गीता योग शास्त्र है, और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चे को विद्यालय में सिखाना चाहिए ये योग शास्त्र, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। और यहाँ पर जो जो लोग आए, मालपानी सर जैसे शिक्षक, और जो जो शिक्षक है, जो जो स्कूलों के प्रिंसिपल्स है या मैनेजमेंट के मेंबर्स है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जाके कहो कि बच्चों को 12वां अध्याय सिखाओ जो समत्व सिखाता है बच्चों। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, निंदा हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चिढ़ाने वाला ये उद्देश्य लेकर आता है कि तू चिढ़ जाए, तू चिढ़ता है तो वो जीतता है और तू हारता है। बच्चे को ये बात समझानी होगी। 12वां अध्याय सिखाने से बच्चे समझेंगे इस बात को। तो गीता परिवार में हमारी सुनीता दीदी लोया इस बार जालना गीता परिवार के अध्यक्ष हैं, और आज उनके उपस्थिति में ये संकल्प किया गया कि जालना के 20,000 बच्चों तक हम इसको पहुंचाएंगे। 20,000 बच्चे जालना शहर के, और जालना जिले के 60,000 बच्चों तक पहुंचे। आप सब लोगों को उनके पीछे खड़ा रहना होगा, और ये बात विद्यालयों तक पहुंचने के लिए ये भक्ति योग बच्चों को समत्व की भावना देगा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान हो या अपमान, शत्रु हो या मित्र, मैं समत्व के भाव में रहूं। ये बहुत बड़ी बात है। जहां 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, उस 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप में अर्जुन देख रहा है कि द्रोणाचार्य भीष्म की बिल्कुल उसके दोनों हाथ किरीट को यानी मुकुट को लग गए, और इस तरीके से हाथ जोड़े, देख नहीं पा रहा है, नीचे देखने लग गया और पूछता है मैं क्या देख रहा हूं। और भगवान कहते उसको द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना। अरे मैंने मारे हैं इनको, तू बस बाण चला, और बाण चलाकर तू इनका वध कर, ये विजय मैं तेरे नाम पर लिखना चाहता हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो निमित्त बन, बाकी काम मैंने तमाम कर दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। एक तरफ मारने की शिक्षा देने वाले, कत्ल करने की शिक्षा देने वाले भगवान उसी अध्याय के अंतिम पंक्ति में कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, तू निर्वैर बन जा तभी तुम मेरे पास आ पाएगा। ये कैसे संभव है? मैं निर्वैर भी बन जाऊं और मैं इसकी हत्या भी करूं? ये दोनों काम कैसे संभव एक समय पर? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हत्या करते समय यदि मेरे मन में क्षत्रिय का छात्र धर्म कर्तव्य के रूप में रहता है और शत्रुता को छोड़कर मैं केवल कर्तव्य की भावना से किसी को मारता हूं, जैसे मेरा सीमा पर रक्षण करने वाला सैनिक आतंकी स्थान से आने वाले आतंकी के सर पर निशाना लगाकर गोली छोड़ता, उसको मार देता, उसका कोई बैर नहीं होता, उसका बैर नहीं होता उस आदमी के साथ में। लेकिन देश की रक्षा के लिए कर्तव्य की भावना से वो क्षत्रिय वहां पर खड़ा उस आतंकी को कंठस्नान करवाता है। ये कर्तव्य की भावना है, शत्रुता से नहीं, कर्तव्य की भावना से करता है। वो कर्तव्य का भाव तेरे अंदर जगा,
फिर हत्या का भी पाप नहीं लगेगा। भगवान ने ये बात कही कि पाप नहीं लगेगा तो स्वर्ग में जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अरे हार भी जाएगा ना तो स्वर्ग में पहुंचेगा, और जीतेगा तो फिर भूमि का राज्य मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, मही यानी पृथ्वी, और भोक्ष्यसे यानी भोगेगा, पृथ्वी का राज भोगेगा तो, जीतेगा तो, और मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू है। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और इसलिए युद्ध कर, इसमें कोई पाप नहीं है। भगवत गीता पराक्रम की शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता विजय का ग्रंथ है। भगवत गीता लोगों को केवल भक्ति मार्ग पे, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगाने वाला ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता का मूल उद्देश्य अर्जुन को जीत दिलाना था, और इसलिए 18 अध्याय कहे गए। तो ये गलती मत करना कि ये बुढ़ापे का ग्रंथ है, ये तो जवानी का ग्रंथ है। अर्जुन जवान है, योद्धा है। उस अर्जुन के लिए कहा गया, रणांगन पर कहा गया ग्रंथ, और एकमात्र ग्रंथ जो भगवान के मुंह से निकला। ये हमारे घर के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की भावना इस ग्रंथ में, इसलिए हर स्कूल में जाकर सिखाने का प्रण स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने हम लोगों को दिया, और उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम पहुंचेंगे। और इस वर्ष गीता परिवार का 40वां वर्ष स्थापना वर्ष है, तो पूरे देश में और अलग अलग 40 देशों में, अभी 183 देशों में गीता परिवार काम कर रहा है। उसमें से 40 देशों में प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए हम लोग 40 लाख बच्चों तक पहुंचने का संकल्प लेकर चल पड़े हैं। हम 40 लाख बच्चों तक पहुंचे। अभी फिलहाल 183 देशों के 14 लाख लोगों तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन बच्चों तक पहुंचने के लिए हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों में जाकर काम आरंभ करने को कहा गया। और जिसकी आज बैठक हुई गीता परिवार की यहाँ पर, उसमें ये सारा विषय हुआ। 40,000 कार्यक्रम होंगे, 400 जिलों में काम चलेगा, 40 देशों में काम चलेगा, और जालना शहर में भी 20,000 से अधिक बच्चों को एकत्रित करके 12वां अध्याय और सूर्य नमस्कार हम करवाएंगे। सूर्य नमस्कार शक्ति योग है और 12वां अध्याय भक्ति योग है। योग की शिक्षा, ये योग की शिक्षा जिस क्षण हमारे अंदर आती है ना, उसी क्षण हम शांताकारम बनते हैं। हमारी भावी पीढ़ियों के अंदर इस विवेक को जगाने के लिए और हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाने के लिए योग ही एकमात्र मार्ग बनेगा, और भगवत गीता उसका रास्ता है। शांताकार, फिर वो भुजंग पे शयन करेगा तब भी वो शांताकारम रहेगा। हम दीपक जलाते तब क्या कहते हैं? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय। दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर की शत्रुता की बुद्धि का विनाश कर देना। शत्रु का विनाश, शत्रु विनाशाय नहीं कहा, शत्रु बुद्धि विनाशाय। मेरे अंदर जो शत्रुता की बुद्धि है ना किसी के लिए, उसका विनाश कर देना। क्योंकि जब तक शत्रुता की बुद्धि लेकर हम चलते हैं ना, तब तक विजय को प्राप्त ही नहीं कर सकते। विजय को प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है कि हम निर्वैर बन जाए। क्योंकि शत्रुता की बुद्धि रहेगी तो आप पॉजिटिविटी में कभी नहीं जा सकते, आप निगेटिविटी में रहेंगे सदा सदा के लिए। फिर भाई भाई में शत्रुता हो गई तो इसका कांटा कैसे निकालूं, इस चिंतन में आप इतना रहेंगे कि आपका व्यवसाय कैसे बड़ा करना है आप भूल जाते। आप एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते, आप एक दूसरे का मत्सर करने लगते, आप एक दूसरे से शत्रुता करने लगते। फिर वो भाई भाई की शत्रुता हो या वो समाज में दो समाज बांधवों की शत्रुता हो, फिर वो निगेटिविटी में चला जाता है समाज। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि शत्रु बुद्धि विनाशाय। आज हम संकल्प करें कि मेरे मन में शत्रुता का भाव नहीं रहेगा। हाँ, जहां पे गलत काम हो रहा है वहां पे अपनी भूमिका रखने का और युद्ध करने का काम मैं करूंगा। अभी के युद्ध कोई धनुष्य बाण लेकर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी बात बड़ी शांति से पूरे तर्क के साथ में सामने रखेंगे, लेकिन बिना शत्रुता के, क्योंकि हमारे मन का उद्देश्य एक है कि मेरा समाज बड़ा हो। जब उद्देश्य बड़ा होता है ना, तब अपने आप ही हमारे काम सही दिशा में चलते हैं। आज जालना का माहेश्वरी समाज यहां पे अन्नकूट के लिए एकत्रित है। दीपावली के पश्चात ये दीप जलाया हमने कल, शत्रुबुद्धि विनाशाय कह दिया हमने कल, और तो और हमने उसके साथ में ये भी कहा आरोग्यम धन संपदाम। और आरोग्य के लिए केवल योगासन करने से काम नहीं बनता,
योगासन तो बाहरी मन शरीर को समत्व देता है, अंतर मन को जब तक समता नहीं देते, हमारी बुद्धि को जब तक हम समत्व में नहीं लाते, तब तक योग नहीं घटता। तो और मन का आरोग्य शरीर के आरोग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज यदि परिस्थिति देखते घर घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं मन का आरोग्य डगमगाता नजर आता है। किस परिवार में इस व्यक्ति के मन का आरोग्य डगमगा रहा है? क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि योग के मार्ग से वो विन्मुख हो गए, पदभ्रष्ट हो गए, योग के मार्ग को छोड़कर निकले। भगवान महादेव ने हमारे हाथ में तराजू क्यों थामा था, इसका चिंतन कीजिएगा। वो सारे सरदार जब युद्ध की भावना से उस ऋषि के ऊपर क्रोध कर गए, तब ऋषि के शाप से हम लोग सारे पत्थर बन गए। पत्थर नहीं बने थे, हम पत्थरवत हो गए थे। हमारे मन जो है, जिस आदमी का मन टूट जाता है ना, तो वो हिलने का भी प्रयास नहीं करता, पड़ा रहता है, सोता रहता है। वो जगने का, नहाने का भी उसके मन में इच्छा नहीं होती, नकारात्मकता में चला जाता है। वो नकारात्मकता थी कि इनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही, वो पत्थरवत बन गए। तब उन उमरावों की पत्नियों ने बड़ी तपस्या की। देखिए, एक बात आपको कह देता हूं, महिलाएं आखिर में संभालने आती है। गलतियां सब हम लोग कर लेते और बाद में परिवार की जो महिलाएं हैं वो आकर के संभालती है। तो वो उमरावों की पत्नियां पहुंची, वहां देखा रही है तो सारे पत्थरवत हो गए। फिर उन्होंने घोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और महादेव जी नहीं आए थे अपने आप, पार्वती जी को बोलना पड़ा, चलो भाई देखो क्या हो रहा है, आपको चलना पड़ेगा। ये सारी महिलाएं यहां पे बैठे तपस्या कर रही है, आपको चलना पड़ेगा। तो पार्वती जी के कहने पर आई दोनों की जोड़ी वहां, और फिर भगवान ने उनको फिर खड़ा कर दिया। जब जब ऐसा घटता, अर्जुन का क्या हुआ था? अर्जुन भी वैसा ही निश्चल हो गया था ना, बैठ गया था। रथोपस्थ उपाविशत गांडीवम संस्कृते हस्ता, गांडीव छूट गया हाथ से और नीचे बैठ गया, वो पत्थरवत हो गया था। वैसे ये सारे उमराव पत्थरवत हो गए। भगवान ने उनको जगाया, उठाया, बोध दिया और कहा, आप तलवारें छोड़ो, हाथ में तराजू पकड़ो, हाथ से तुम वैश्य कहलाओगे, माहेश्वरी कहलाओगे। और माहेश्वरी रहने का मतलब है तुम्हारे हाथ में तराजू हो और मन में समत्व का भाव हो। वो नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी, वो समत्व यहां होना चाहिए, वो तराजू अंदर होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय का तराजू तो है ही वो, लेकिन व्यापार व्यवसाय करते करते मेरा मन भी स्थिर रहे। कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कोई चिंता नहीं, तब भी समत्व आना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, लाभ में और अलाभ में, जय में और पराजय में, सुख में और दुख में भी वो समत्व हमारा बना रहे। वो तराजू भगवान शंकर जो आदि योगी है, वो आदि योगी का हमें दिया हुआ तराजू योग है और दूसरा कुछ नहीं। हमारे अंदर के योग को जगाना पड़ेगा, वो समत्व को जगाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हानि हो गई कि डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा लॉस आ गया कि डिस्टर्ब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। बड़े हिम्मत के साथ में काम लेना पड़ेगा, उसमें से बाहर कैसे निकलूं मैं, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान महादेव के अधिकतर समय चिंतन में जाता है। वो अधिकतर समय आपको ध्यानमग्न अवस्था में दिखेंगे। नर्तन और तांडव कभी कभी करते, लेकिन वो तांडव भी करते तब नटराज रहते, वो गुस्से में तांडव नहीं करते। वो तांडव करते तब नटराज कहलाते, नाटक करते, वो नटों के राजा रहते हैं। वो उनका तांडव भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में नहीं रहते, वो तो गुस्से का नाटक कर रहे होते उस समय। कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो गुस्से का नाटक हो, अंदर समत्व बना रहे, अंदर हलचल ना हो, चेहरा लाल होने का कोई कारण नहीं, ऐसा समत्व साधना होगा। और उस साधना की एक ही पद्धति है, हमारे सांस पर नियंत्रण लाना। और इसलिए प्राणायाम का बड़ा महत्व योग शास्त्र में बताया गया कि हम सुबह 5 मिनट के लिए प्राणायाम करें, बस 5 मिनट काफी है। उससे कई चीजों से छुटकारा पाएंगे आप। वो 5 मिनट का समय यदि हम अपने आप के लिए नहीं दे रहे हैं प्राणायाम के लिए, तो गड़बड़ होनी है। वो प्राण का समत्व, शरीर के समत्व के पश्चात मेरी सांस का समत्व, मेरी बुद्धि का समत्व, मेरे मन के समत्व की ओर ले जाएगा। और ये समत्व जब आएगा, तब वास्तव में हम
माहेश्वरी कहने के लायक बनेंगे, इतना क्योंकि आदि योगी महेश की हम संतानें हैं, उन्होंने हमें जीवन दान दिया। लेकिन हमने कुछ गलत मैसेजेस ले लिए। हमने मैसेज क्या लिया? क्षण में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, क्षण में प्रभु तुम हो अभयंकर, और बात बात में ये अपना प्रलय तांडव दिखा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा जी। अपने नोकिले शब्द, अपना अविवेक, अपना क्रोध, अपना तांडव क्या करेगा? ये संबंध विच्छेद करेगा। और इसलिए इतना बड़ा प्रमाण हो गया संबंध विच्छेदों का, क्योंकि सहनशीलता ही खत्म हो गई। हम सहन करना भूल गए। परिवार में है तो थोड़ा बहुत सहन करने की भी शिक्षा हमारे अगले पीढ़ियों को होनी चाहिए कि ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सह लेना पड़ता है। सब चीज मेरे मन जैसी नहीं होगी, कभी कभी मेरे मन जैसी चीजें नहीं होगी, तब भी मैं समझ लूं कि मेरे लिए हर चीज नहीं है। ये संयम, ये सहनशीलता, ये भी योग से आएगी। अन्यथा परिवार टूटते चले जाएंगे, संबंधों में विच्छेद होते चले जाएंगे। मेरा हर शब्द ध्यान से निकले, मेरा ध्यान चला जाए और मैं अविवेक से एक भी शब्द निकाल दूं। दूसरी घर की बड़ी हुई बेटी हमारे घर आई है, पहले छोटी छोटी बेटी आती थी तो गड़बड़ नहीं रहती थी, अब बड़ी बड़ी लड़की आ रही है 27, 28, 29 साल की, उनके विचार फर्म बन गए। वहां एक शब्द सास का, ससुर का, पति का ऐसा चुप जाता है उसको कि उसकी सहनशीलता नहीं रहती और उसको समझने की क्षमता सास में नहीं रहती, क्योंकि सास ने उसकी सास को देखा है तो वो संस्कार आए उसके अंदर। दोनों तरफ से गड़बड़ होती और संबंध विच्छेद हो जाते। अन्नकूट इसके लिए करना है कि आइए सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए, सब समान रूप से आए, उच्च नीचता का कोई भेद ना बचे। क्यों लापसी बनाते होली और दिवाली को? आपने कभी सोचा कि लापसी ही क्यों? क्यों नहीं रसगुल्ले बनाने को कहे? हमारे शास्त्रों में लापसी बनानी बराबर है ना। मैं कह रहा हूं बहनों, लापसी बनाते ना आपके यहां भी दिवाली होली को। कारण है उसका, सबसे सस्ता व्यंजन है वो, सबसे सस्ती मिठाई है और हर घर में बन सकती है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके घर में बन सके ऐसी मिठाई बनाने को कहा गया। हर आदमी अपने अपने घर की लापसी लेके आए, एक जगह इकट्ठा करे और अन्नकूट करे, सब लोग मिलकर बांट के खाएं। यह अन्नकूट कहलाता है। ये प्रेम का भाव आदान प्रदान करने की परंपरा है। और आज जालना के माहेश्वरी समाज ने कई वर्षों से ये परंपरा चलाई कि दीपावली पूर्ण हुई, पड़वा हुआ, सबको मिलजुल के परिवार में मिलजुल के आ गए। अब समाज के मिलन जुलन का कार्यक्रम अन्नकूट के साथ में करेंगे अपने अपने घर का। ठीक है, अभी व्यंजन नहीं लेकर आते, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ चंदा देना चाहिए उसके लिए, जिससे ये मिठाई बने यहाँ के और सब लोग मिलकर खाएं। ये अन्नकूट है। और इस निमित्त से हम सब साथ में मिलकर बैठे, कुछ अच्छा चिंतन करें, कुछ विचारों का आदान प्रदान करें। वो विचार का दीपक यहां से लेकर जाए, अगली दिवाली तक उस दीपक को अपने मन में संजोए रखे और फिर उसके प्रकाश में हमारा परिवार उन्नत होता चला जाए, हमारा व्यवसाय उन्नत होता चला जाए, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र उन्नत होता चला जाए। इस भाव को अपने मन में भर कर लेके जाए। इसके लिए दीपावली का ये मिलन विजय जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। आप सबके विजय की कामना करता हूं और आपने मुझे यहां बुलाकर सम्मानित किया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। आपके विचार सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली। आपने जिस जोश और स्पष्टता से अपनी बात रखी वह हम सभी के लिए सीखने योग्य है। आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम समाप्त करें। भगवान महेश की, भगवान महेश की। जालना माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट में सर्वप्रथम मैं भगवान महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी कृपा हम पे हमेशा रहती है। उनकी कृपा से ही आज इतना सुंदर आयोजन, पूरा प्रारंभ आज जालना माहेश्वरी समाज से भरा है। उनका हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे
विशेष विनती को मान देकर पिछले 3 वर्षों से हम प्रयत्नशील रहे हैं। संजय जी मालपानी जालना में आए और हमें मार्गदर्शन करें। कल संजय जी से बात हुई थी, तब हमने उन्हें बताया कि आपको 45 मिनट बोलना है। संजय जी थोड़ा ये हो गए कि 45 मिनट में क्या बोलूं, लेकिन संजय जी आज आपको सुनकर हमें ऐसा लगा कि आपको हमने 1.5 घंटे का समय देना चाहिए था। आपका मैं जालना माहेश्वरी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता होगी और आज जो आपका मार्गदर्शन हमें मिला है, इससे जालना माहेश्वरी समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। श्री किशन जी भंसाली, जिन्हें हम प्यार से शिरू भाव बोलते हैं, हमारे विशेष विनती को मान देकर और उनके वजह से ही आज संजय जी हमारे यहाँ पे सम्मुख उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती आशिमा जी मित्तल, जो कि हमारी जालना जिला की कलेक्टर साहिबा है, उनका पारिवारिक स्नेह मिलन था आज ही और उन्हें संभाजीनगर जाना पड़ा। उस कारणवश उन्होंने खेद भी प्रकट किया है, लेकिन अगले एक बड़े प्रोग्राम में वो जालना माहेश्वरी समाज के प्रोग्राम में आना चाहेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। उनका भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। जिन मार्गदर्शकों की वजह से यह कार्यक्रम और जालना माहेश्वरी समाज के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते हैं, संजय जी ने सभी के नाम लिए हैं, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूँगा। हमारे मार्गदर्शक जालना के सभी को पता है, उन सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारी विशेष विनती को मान देकर यहाँ पधारे समीर जी अग्रवाल, वर्षा भाभी अग्रवाल, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज का यह मंच जिन्होंने सजाया है वे हमारे डेकोरेशन पार्टनर संदीप जी चांडक, इनका भी आभार प्रकट करते हैं। साउंड और माइक और लाइट की व्यवस्था चाऊ भैया, आपका भी मैं जालना माहेश्वरी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और किसी का भूल से नाम अगर मैं लेना भूल गया हूँ तो उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी से विनती है, आप प्रसाद लेकर ही जाएंगे और इसके पश्चात जिनको मालपानी सर का जीवन गौरव उपलक्ष्य में सत्कार करना है वे सभी मंच पर आमंत्रित हैं। वे सभी संस्थाएं, सभी परिवारगण मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड सब सामने। ये सारे सदस्य स्टेज पर आए। आरएचवी स्कूल की 78-79 वाली बैच। सर इधर देखिए क्या व्यवस्था है, कृपया उस व्यवस्था में असुविधा उन्हें न हो, इसका हम युवा को और अदर लोग भाइयों को ध्यान रखते हैं। वहाँ सिर्फ भोजन करें, 4 स्टॉल लगा है अलग। कृपया करके वहाँ पर टेबल और चेयर लगे हैं, वहाँ से सीनियर सिटीजन के लिए प्लीज जगह खाली करें। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा बैक, आप आगे आइए। ओके, एक सेकेंड सर, थोड़ा बैक। ओके, एक सेकेंड वेट। ओके, एक सेकेंड वेट। ओके, आगे आगे सर देखिए इधर। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा बैक, थोड़ा पीछे सर। एक सेकेंड इधर सामने। थैंक यू। देखिए इधर आगे, एक सेकेंड। थैंक यू। देखिए इधर सर सामने, एक सेकेंड रुकिए। ओके, में एक सेकेंड आगे भैया, एक सेकेंड इधर से आगे। ओके, देखो इधर, एक सेकेंड वेट। तो थोड़ा फ्लावर नीचे लो। ओके, रेडी? इधर आगे देखिए। ओके,
हाँ ये मांग, एक सेकंड वैसे रुकना है, वैसे रुको, थोड़ा पास में आओ, थोड़ा पास में आओ, ये मांगे कैमरा में। सर इधर देखिए कैमरा में, वेट, इधर कैमरा लुक दीजिए। ओके, एक ले, वो फ्लावर थोड़ा सा नीचे ले लो, चेहरा नहीं दिखता। हाँ देखिए इधर मेरे पास कैमरा में, वेट, एक सेकेंड। सबका है, आओ तुम दोनों। साक्षी जम करो ना, वीडियो ना ठीक है, आओ क्लोज आ जाओ। एक बार आगे गया, पहले जाता। एक मिनट वो अभी